प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि आप लोग का ये एक्सरसाइज 7.2 होगा। तो 7.2 में स्टूडेंट पढ़ना क्या है? तो 7.2 में आप लोगों को समाकलन और समाकलन का जो इंग्लिश होता है इंटीग्रेशन, यानी आपको 7.2 में इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को आप अंत तक इसलिए देखिएगा कि इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम बताने जा रहे हैं। बहुत वीवीआई सवाल है इस चैप्टर यानी 7.2 से। एग्जाम में जरूर सवाल पूछता है, तो आप अच्छे सवाल को और अच्छे तरीका से नहीं देखकर समझिएगा तो आपका एग्जाम में छूट जाएगा, और छूटेगा तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा। तो आपकी गलती होगी, दूसरे की तो गलती होगी नहीं, क्योंकि आपने उसको पढ़े नहीं। तो चलिए, समय न गवाते हुए इस सवाल को आप लोग को समझना होगा। इस वीडियो में सवाल नंबर 24 से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर 24 में है क्या? 2 cos x माइनस 3 sin x, और बाटा में है 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, करना क्या होगा स्टूडेंट? पहला स्टेप आप क्या कीजिए, जो ऊपर में है उसको जैसे है वैसे उतार दीजिए। 2 cos x माइनस 3 sin x, और इसके बटा में का देखिए, इसमें 6 है और इसमें 4 है, यानी 2 के पहाड़ा में दोनों में से कॉमन हो जाएगा। यानी इसमें जब 2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 3 होगा cos x, तो 3 दूनी 6 cos x हो गया, प्लस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 sin x लिख दीजिए। देखिए, कॉमन का मतलब होता है उसमें से निकाले और फिर इसमें गुना करिएगा तो ऊपर वाला आना चाहिए। देखिए, 3 दूनी 6 x हो गया, यानी 3 दूनी 6 cos x हो गया। अब 2 में 2 से 4 sin x, और यहाँ dx लिख दिए। अब आप कीजिएगा कि इसको बाहर निकाल दीजिए, यह 2 को, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2, बाहर निकल गया। ऊपर में हुआ का 2 cos x माइनस 3 sin x, और इसके बटा में 3 cos x प्लस 2 sin x dx, यानी इस 2 को बाहर निकाल दिए तो इतना ही ना बचेगा स्टूडेंट। अब देखिए, माना कि लिखिए, माना कि नीचे वाले को मान लीजिए, नीचे वाले को क्या मानिएगा? का है 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर z। हमने इसको z मान लिए। जब आपने इसे z मान लिए तो अब इसका आप dc कीजिए, तो dc कीजिएगा तो dwr2x, 3 एक अचर राशि है, इसे बाहर लिख दीजिए, इंटू डी कॉस एक्स बटे में dx, प्लस 2 अचर राशि है, बाहर निकाल दीजिए sin x, और इसके बटा में dx है ना। x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ हो जाएगा dz बाई dx। अब देखिए, आपको करना क्या है, इस 3 को 3 लिख दीजिए। अब cos का जो dc होता है स्टूडेंट माइनस साइन x होता है, प्लस 2 साइन का जो dc होता है cos x बराबर dz बाई dx। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, ये लिख देना है माइनस 3 साइन x प्लस 2 cos x और बराबर dz बाई dx। अब एक लाइन कर लीजिएगा। अब आप लोग को करना क्या है कि प्लस वाला पहले, तो देखिए ये 2 cos x प्लस में है तो इसको पहले लिख दीजिए, समझ रहे हैं? 2 cos x है जोड़ में, इसको पहले लिख दिए, माइनस है इसको बाद में,
तो 3 साइन एक्स, और ये जो dx है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो dx हो जाएगा और बराबर dz। ठीक है स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए तो आपको दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए अब आपको करना क्या है कि आप सवाल को उतार लीजिए। आपका सवाल क्या है? आपका तो सवाल है, देखिए सवाल स्टूडेंट आपका कौन सवाल होगा? देखिए ये तो इसको सॉल्यूशन की, इसको सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप 1/2 पहले बाहर लिखिए। ये लिखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, और इसके बाटा में 3 cos x प्लस 2 sin x dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब मिलाइए आप ऊपर वाले पार्ट और dx, ये पूरा 2 cos x माइनस 3 sin x dx, यानी ऊपर वाला पार्ट मिलाइए, इस dz के बराबर से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे है 2 भी है, cos भी माइनस भी 3 sin x, और इसमें भी है, और dx इतना का जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, इसका आपका आया का आया तो dz आया है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का आया है dz, तो ऊपर लिख दीजिए dz। अब आइए नीचे वाले पार्ट 3 cos x प्लस 2 sin x, नीचे वाले पार्ट को आपने तो z माने थे, तो यहाँ लिख दीजिए z। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन सूत्र में आप पढ़े होंगे किसका? 1/x का इंटीग्रेशन पढ़े हैं log x प्लस c, यानी 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि log मॉड में होता है z प्लस c। अब देखिए 1/2 log, अब z का मान ढूंढिए, आपका क्या है? तो देखिए यही बगले में है z का मान, z के जगह पर रखना है 3 cos x, यानी 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। इंटीग्रेशन जब हटता है तभी अचर राशि जोड़ दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए अच्छे तरीका से। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 24 अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर आप लोग का 25 अध्ययन करना है। तो चलिए ध्यान से इस सवाल को स्टूडेंट देखिएगा, समझिएगा, तब नोट कीजिएगा। आपको समझ में आएगा, मेरा फुल गारंटी है, आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब। चलिए आइए, करना क्या है कि 1/1 इसको cos स्क्वायर x को लिख लीजिए, गुने ऊपर एक और 1 लिख लीजिए, क्योंकि 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ना हो जाएगा। 1 माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर dx। चलिए आइए स्टूडेंट फिर से समझा जाए। 1 के 1 यहाँ पे cos स्क्वायर गुने 1, ये जो था ऐसे लिख दिए, मतलब गुना में लिख दिए, यानी जब 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, अब गुना कीजिएगा यही पार्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 1/cos स्क्वायर, ये 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे। 1/cos x बराबर होता है sec x। यदि यहाँ स्क्वायर रहता है cos स्क्वायर, तो यहाँ भी sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला sec स्क्वायर x और गुने 1/1 माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर dx। चलिए स्टूडेंट 1 में sec स्क्वायर से गुना कीजिएगा, आपका sec स्क्वायर x और इसके बटा में 1 माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा dx। ऐसा करना क्यों होता है स्टूडेंट? यदि
ऐसे करने से अब क्या हो गया कि tan का जब मान के DC कीजिएगा तो sec स्क्वायर x हो जाता है। तो यहाँ मान लिया जाए, माना कि किसको 1 माइनस tan x बराबर z मान लिया जाए, तो d1 बटे dx माइनस d tan x बटे dx बराबर dz बाई dx। प्यारे स्टूडेंट, एक का जो DC होता है 0 होता है, ठीक है। अचर राशि 1 है, 1 का DC 0, कोई भी अचर राशि यहाँ 2 भी होता है तो भी 0, अचर राशि का DC 0। और tan का जो DC होता है सेक स्क्वायर x बराबर dz बाई dx। और एक लाइन अब आइए स्टूडेंट, अब किया क्या जाए कि माइनस लिख दिया जाए सेक स्क्वायर, ठीक है, x, क्योंकि 0 में से स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई dx का, तो dx बराबर dz हो जाएगा। और यहाँ पर आइए अब ऊपर में आप देखिए, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, हम देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ स्टूडेंट, आपको तो दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए स्टूडेंट ऊपर में आइए, आपको यहाँ लिख देना होगा अब एक लाइन और कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, dx बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, dx बराबर कर सकते हैं dz बाटा में माइनस सेक स्क्वायर x, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी dx को यहाँ कर सकते हैं। अब अपना आप सवाल उतारिए, आपका सवाल क्या था स्टूडेंट? सवाल देखिए, यहाँ से पार्ट यहाँ तक सॉल्व हुए तो ये लिखना है आपको। लिखना क्या है कि सेक स्क्वायर लिखना है, x लिखना है, और इसके बटे में 1 माइनस tan x और इसका स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे dx भी लिख लिए, यानी ये पार्ट हमने यहाँ उतार लिए, ठीक है। अब करना क्या आपको है कि सेक स्क्वायर x को ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए, आप नीचे वाले पार्ट, आपका नीचे वाला पार्ट है 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x के आप तो कुछ मान लिए ना, तो माने क्या हुआ, तो यहाँ पे आपने तो z माने हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पर z रख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस tan के, फिर से समझ लीजिए, 1 माइनस tan x को आपने तो z माने, इतना को z माने तो z स्क्वायर था तो z स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब गुना लिख दीजिए, dx का वैल्यू ऊपर में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, dz बटे में सेक स्क्वायर x, और इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लगा लीजिए। ये सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x को कटा दीजिएगा, ये माइनस बचेगा, इस माइनस को बाहर कर लीजिए आप। जब माइनस को बाहर आप कर लीजिएगा तो आपका माइनस को आप जब बाहर कर लिए तो आपका हो गया dz बटे में z स्क्वायर। देखिए कैसे, ये माइनस बाहर निकाल लिए, ऊपर dz और नीचे z स्क्वायर। अब एक छोटी क्लास में 8 में आपने पढ़े होंगे, का पढ़े थे 8 क्लास में, कि 1 बटे a के पावर m हो जाए, तो जब ये इसका फॉर्मूला होता है a के पावर माइनस m, तो वही यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए कैसे, ये माइनस के माइनस z के पावर -2 हो जाएगा, किसके माध्यम से आता, इस फॉर्मूला के माध्यम से। 1 बाई a के पावर m बराबर a के पावर -m होता है, उसी तहत ये हो जाएगा। आप सूत्र क्या पढ़े हैं, आपने तो सूत्र पढ़े हैं इंटीग्रेशन के x के पावर n dx का x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c। स्टूडेंट, मैं जो भी आपको नहीं समझ में आता, इधर हम रफ में लिख देते हैं, ये रफ आपको नहीं एग्जाम में बनाना है, और ऐसे उतारना भी नहीं है, नहीं समझ में आता है तो उतार सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, क्योंकि पावर दिखने लगा तो फॉर्मूला लगा दीजिए, -1 इसको लिख दीजिए। चलिए फॉर्मूला लगाइए, तो जब ये फॉर्मूला आप लगाइएगा तो लिखिएगा z के पावर -2 और +1, क्योंकि पावर में एक ऐड होता है तो यहाँ एक ऐड कर दिए, और नीचे -2 प्लस यहाँ ऐड कर दिए।
और जब इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि जोड़ दिया जाता है, सी जोड़ दिए। अब देखिए ये माइनस पहले से था उसको लिख दिए, और जेड के पावर दो में से घटाइएगा, ये तो छोटी क्लास में पढ़े थे, इसका -1 और नीचे भी -1, ये यह कट जाएगा प्लस सी। आपका बचा क्या है, जेड के पावर -1। तो इसे जब बाटा में लाइएगा तो जेड के पावर प्लस, कहाँ से, फिर यहाँ से देखिए जब माइनस है तो बाटा में कर दीजिएगा तो प्लस, और जब इस बाटा में सुपर जाता है माइनस तो ये समझ गए होंगे, यहाँ से फिर ये प्लस हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ अचर राशि सी जोड़ दीजिए, यहाँ भी अचर राशि सी जोड़ दीजिए। अब 1 में जेड का मान ढूंढिए, जेड का मान आपका क्या है कि 1 - 10x है, तो यहाँ लिखना होगा 1 - 10x प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 24 अध्ययन किए, 25 अध्ययन किए। अब आप 26 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। समझने की मेरा फुल गारंटी है, आपको हम समझा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मानना है, तो मानना किसको है, देखिए कॉस रूट एक्स है सवाल, अब बाटा में रूट एक्स है। यदि आप रूट इसको मानते हैं तो जब डीसी कीजिएगा तो 1/√x आ जाएगा। यदि आपने रूट को मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं आ पाएगा, ये पार्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको मानना क्या होगा कि मानना आपका होगा √x बराबर जेड, और मानने के क्रम में उसको डीसी भी करना है, ये नहीं कि मान लिए तो हो गया, मानने के बाद डीसी भी किया जाता है। तो DWR2x। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने डीसी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले डीसी का अच्छे तरीका से पढ़ाई कीजिए, तब इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो d√x बटे dx बराबर dz/dx। अब आइए √x, तो √x का डीसी होता है 1/2√x, इसका डीसी हो गया बराबर dz/dx। थोड़ा मिलाइए, आपको रूट में नीचे लाना था वो भी आ गया, तो 1 यहाँ √x लिख दीजिए और dx, और इस 2 के यहाँ पे गुना करा दीजिएगा तो 2dz, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2dz से। चलिए थोड़ा आइए समझ आ जाए, फिर से सवाल यहाँ उतारा जाएगा, कॉस होगा और √x होगा और इसके बट्टे में √x होगा और dx होगा। अब देखिए करना क्या है, आपको इसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि cos √x लिख सकते हैं, 1/√x लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, हम देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। चलिए एक लाइन लिखना है, ऊपर में कर दिया जाए। देखिए चलिए स्टूडेंट, आपको करना क्या था कि ये सवाल यहाँ से उतार लिए, और क्या करना था, ये cos √x को cos √x लिख लिए। अब देखिए ऊपर में तो ये खरीबे किया है, नीचे √x हम इसको ऐसे लिख लिए। देखिए ना, इसको करिए ना, ऊपर आ जाएगा। देखिए एक में cos √x इतना हो गया और नीचे √x, यदि ऊपर करिएगा ऐसे लिखने से आपको समझ बहुत ज्यादा आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखिए और cos को लिख दीजिए। आपने रूट को जरूर कुछ माने हैं, देखिए रूट को जेड माने हैं तो जेड लिख दिए, गुने यह जो पार्ट है, यह पार्ट को देखिए, यह पार्ट यहाँ आया है 1/√x dx आया है, तो इतना के जगह पे आपको 2dz रख देना है, ऐसे घेरना नहीं है, हमने घेर दिए इसलिए कि आपको समझ आ जाए, इतना के जगह पे। अब देखिए दो अचर राशि इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो cos z और dz हो गया। अब देखिए 2 को 2 लिख दिए। अब cos का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस साइन होता है x, यानी cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x होता है, यहाँ z है तो माइनस साइन z हो जाएगा,
और जब इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि सी होता है। अब आइए माइनस को पहले लिख दीजिए साइन जेड प्लस सी, -2 साइन भी लिख लीजिए और जेड का आप वैल्यू ढूंढ लीजिए। जेड का वैल्यू आपने माने थे √x बराबर जेड, तो जेड के जगह पर यहाँ पे आपका √x हो जाएगा प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। हम आंसर मिलवा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 26 का आंसर का है, 26 नंबर सवाल का आंसर स्टूडेंट आप लोगों का है 2 साइन √x प्लस सी, ये माइनस में है। 26 नंबर का ये आपका जो सवाल है कॉस। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो होता है इसका जो इंटीग्रेशन यहाँ होता है यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है। कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है साइन नोट कर लीजिए, प्लस में आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यानी जो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ही होता है और ये 2 के 2 साइन जेड हो जाएगा, माइनस नहीं होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। नेक्स्ट सवाल आपका है क्या? चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 27 नंबर होगा। 27 नंबर में आपका सवाल है क्या, इंटीग्रेशन रूट में दिया है साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। चलिए सवाल नंबर 27 को अच्छे तरीका से कुछ समझाया जाएगा, आप ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। चलिए स्टूडेंट किया का जाए, मान लिया जाए, किस पार्ट को मान लिया जाए, यानी माना कि साइन 2x बराबर जेड कर लीजिए। तो लिखिए DWR 2x डी साइन 2x और इसके बटा में क्या होगा डी। देखिए अगर साइन के साथ 2x 4x कुछ भी हो तो यहाँ पे वो लिखिएगा गुने 2dx/dx, क्योंकि x के काम 2x कर रहा था, आपको तो dx के फॉर्मेट बनाना था, तो यहाँ पे dz/dx। चलिए साइन का dc जो होता है cos, x के जगह पर 2x हो जाएगा, 2 गुने dx का 1 बराबर dz/dx। अब देखिए 2 में 1 से गुना कीजिएगा, पहले हो जाएगा 2 cos 2x dx बराबर dz। ठीक है, अब देखिए अब आपको कर क्या देना है, यहाँ से dx भी निकाल सकते हैं, dx निकाल दीजिएगा तो dz बटा में 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 cos 2x हो जाएगा। अब आपको सवाल उतारना है, आपका सवाल क्या है कि इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू cos 2x dx। तो चलिए स्टूडेंट आप लोगों ने क्या माने, साइन 2x बराबर जेड माने हैं, तो इसको रूट में लिख दीजिए। समझ रहे हैं कहाँ से, ये साइन जो 2x है जेड माना गया है, जेड गुने, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए cos 2x और जो dx है, देखिए यह जैसे था वैसे dx का यहाँ आप प्राप्त किए हैं, dx को का प्राप्त किए हैं तो dz/2 cos 2x। ठीक है, अब क्या कीजिए ना कि इस cos 2x को cos 2x से कटा दीजिए। अब देखिए 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो ऊपर 1 है तो 1/2 बाहर हो गया, तो रूट में जेड और dz। ठीक है, dz dx नहीं dz। आप जानते हैं छोटी क्लास में कि x यदि रूट में हो और उसका जब रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है, तो 1/2 और यहाँ पे z के पावर 1/2 dz हो जाएगा। अब देखिए यह 1/2 के 2 और इंटीग्रेशन का होता है, ये रफ है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का
एक्स के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और अचर राशि c। तो पावर वाला दिख रहा है, देखिए पावर है, इसमें भी डिकेशन में सूत्र में पावर होता है। तो z के पावर 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, अब नीचे 1/2 में 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए ये 1/2 के 1/2 गुने जेड के पावर बाटा करके जोड़ कीजिए, यहाँ चल जाएगा 2 और एक 3/2 हो जाएगा, यानी जेड के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। 1/2 लिख के इसको पलट दीजिए तो 2/3 और जेड के पावर 3/2। ये 2 से 2 को कटा दीजिए, 1/3 और जेड के मान रख दीजिए। जेड का मान है क्या है स्टूडेंट? साइन 2x है, तो साइन 2x और इसके पावर 3/2 प्लस सी इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि जोड़ दिया जाता है प्लस सी। आपको हम 2 मिनट में आंसर मिलवा रहे हैं, 1 मिनट में देख लीजिए, आपको मिलवा दे रहे हैं आंसर। 27 का आंसर आया है आपके 1/3 साइन 2x और इसके पावर में 3/2। आंसर परफेक्ट है स्टूडेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 24, 25, 26, 27 अध्ययन कर लिया। 28 नंबर सवाल आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 28 में क्या है, आई बराबर cos x रूट में 1 प्लस साइन x। अब आपको मान लेना है, नीचे वाले को मान लीजिए 1 प्लस साइन x बराबर z। इसका डीसी कीजिएगा तो dWr2x, तो d1 बटे dx प्लस d साइन x बटे dx बराबर dz बाई dx। कितने बहुत बार समझाएं कि अचर राशि का जो डीसी होता है 0, एक अचर राशि है 0 प्लस साइन का डीसी कॉस बराबर dz बाई dx। 0 में कॉस जोड़िएगा, कॉस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx बराबर dz। चाहिएगा तो dx भी प्राप्त कर सकते हैं, dx बराबर dz बाई cos x। तो प्यारे स्टूडेंट इसके बाद यहाँ से सवाल को उतार लीजिए, लिख दीजिए cos x और देखिए रूट में भी लिख दीजिए 1 प्लस साइन x, ठीक है, और ये dx के dx भी लिख दीजिए। अब आइए cos x dx नहीं, cos x सिर्फ। अब इतना को आपने माने हैं का तो z माने हैं तो रूट में z गुने आप dx बराबर प्राप्त किए हैं, क्या प्राप्त किए हैं, dz बाई cos x। तो ये cos x से cos x को कटा दीजिए, जब कटा दीजिएगा तो आपका बचेगा का इंटीग्रेशन में, यहाँ पे dz ऊपर में है और नीचे में है रूट x नहीं रूट z है। आपने पढ़े हैं कि यदि मान लीजिए कोई रूट में हो, जैसे रूट में x हो और इसको रूट हटाना है तो 1/2 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया कर सकते हैं dz और इसके z के पावर 1/2। जब ये 8वीं क्लास में, ये रफ 8वीं क्लास में आप लोग सूत्र पढ़े होंगे 1/a के पावर m, तो ये ऊपर जाएगा तो a के पावर माइनस m हो जाएगा। तो ये z के पावर माइनस में हो जाएगा 1/2 और dz के dz ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पढ़े हैं x के पावर n dx का, तो x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 पढ़े हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ आपको करना है। करना क्या है स्टूडेंट कि आपको अब करना है z के पावर -1/2 में एक ऐड कर देना, यानी पावर में एक ऐड, n में एक ऐड तो पावर ही है ना, तो 1/2 में एक ऐड कर दीजिए और नीचे भी -1/2 में
1 ऐड कर लीजिए। तो 1 जब कर लीजिएगा तो यहाँ जेड के पावर का होगा, देखिए माइनस बटा पर के घटाव करिएगा तो -1, लघुत्तम निकालिएगा तो लघुत्तम तो 2 होगा, तो 2 2 कट जाएगा तो -1 और +2, यानी 2 में से 1 घटाइएगा, इसको जब बटा पर के घटाव करके आपका हल करके आएगा 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2। अब देखिए आपको एक लाइन जब इंटीग्रेशन हटता है यहाँ सी जोड़ दीजिएगा और यहाँ भी सी जोड़ दीजिए। अब इसको पलटिएगा तो 2 होगा और जेड के पावर 1/2। अब देखिए 2, आप देखिए क्या किए हैं, एक्स रूट में था तो 1/2, तो 1/2 है तो रूट में कर दीजिए जेड, प्लस सी या प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है कि ये 2 के 2 लिख देना है और रूट जो जेड है उस जेड का आपको मान ढूंढिए। आपका जेड क्या है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि आपका दोस्त का भी हेल्प हो सकता है। तो स्टूडेंट, बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। आप से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शेयर करने से क्या होगा कि आपके दोस्त का हेल्प होगा और मेरा मेहनत भी कुछ